हम कह रहे। लेकिन आपने कहा अखिलेश जाटों के विरोधी हैं, क्यों विरोधी है? जाटों का नू विरोधी है। अखिलेश के बाप को चौधरी चरण सिंह ने स्थापित किया था राजनीति में सन 1967 में। नू है विरोधी। ये तो आज तुम गांव में ले लो, आप जिसका भी कोई आप फायदा करोगे वो आपके सामने होगा। चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह को स्थापित करा राजनीति में, पूर्व की राजनीति में वही से लीडर मिला था। सन 1977 में चौधरी चरण सिंह के मकान पर गया था मैं दिल्ली, वहाँ रामविलास पासवान और ये दोनों दरे पे पड़े थे नीचे। वहाँ से ये दोनों मैंने देखे पड़े नीचे, जो हमारी माता जी है गायत्री देवी वे बैठी थी, उनके पाँव में पड़े थे। चौधरी चरण सिंह जब राजनीति में लाया, इसे विपक्ष का नेता बनाया, दो गनर दिवाए। अरे उस टाइम पे जो कांग्रेस के लीडर थे वे इसके लिए खार खाए बैठे थे। और सबसे बड़ा विरोधी मुलायम सिंह यादव हमारे लिए साबित हुआ, हमारे लिए यानी कि जाटों के लिए। और खोल कर बता दूं, हाँ। तो ऐसे में जाट वोटर किसको वोट देगा? अब इसमें जो कंफ्यूजन जाटों के मन में है, क्योंकि उधर से जयंत चौधरी आएंगे अखिलेश को साथ लेकर, आप कह रहे हैं अखिलेश विरोधी है, उधर कह रहे हैं कि भाजपा किसान विरोधी है, तो जाट वोटर किधर जाएगा? हाँ जी, इस बारे में देखो सुनो, जयंत के कहने से जयंत नु कहने लगा भाई मैं इसकी गैल आ रहा अखिलेश की, और तब समुद्र में कूद जाओ। ऐसा ना कूद लेगा जी, हम तो लिख कर लेंगे, हम अयोध्या किसान के लिए क्या करेगा तू, अखिलेश से ही लेंगे, लिख के दे स्टाम्प पे, रजिस्ट्री जो घोषणा पत्र है उस पर लिख के दे क्या नहीं क्या दिया अखिलेश ने 4 साल में। अबे मिल वालों पैसे लेकर अपनी जेब भर ली, किसानों का 1 रुपया 10 रुपये बढ़ाए दिक्कत है। हाँ जी, वो तो कहते हैं सब कुछ हमने दिया, भाजपा ने कुछ नहीं दिया। 3 काम करे अखिलेश ने, और चुनाव में भी इन्हें यही बात कही थी जो 17 का चुनाव आया था। एक्सप्रेस वे बनवाया, 100 नंबर गाड़ी दी, 800 करोड़ रुपए कब्रिस्तान में लगाए। बस ये 3 जुमले थे इसके। क्यों मंदिर यहाँ शमशान घाट नहीं रहता भाई, यहाँ कब्रिस्तान में कोल निकल का बगरा भाई। अच्छा, आप शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं ये बात तो भाजपा करते हैं, जब भी चुनाव आता है शमशान और कब्रिस्तान की बात हम उसके मुंह पे कह देंगे अखिलेश ने ये बात रखी अपने चुनावी दौरों में कि हमने 100 नंबर गाड़ी दी और एक्सप्रेस वे बनवाया और 800 करोड़ रुपए के शमशान घाट की 4 दीवारी करवाई। मवा ने मन ने सुनी, सरदला मन ने सुनी, हर सभा में उनने ये बात रखी। हाँ, क्योंकि उनका टारगेट, सॉफ्ट टारगेट ये है, अगर मुसलमानों को तो अपना लो, हिंदू अपने आप आई जाएगा जो आवेगा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हस्तिनापुर विधानसभा की जो सीट है मोहम्मदपुर, उस गांव में हम मौजूद हैं। हमारे साथ किसान हैं, जनता है, इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। 2022 का चुनाव भी है, किसान के क्या मुद्दे रहेंगे और जो आम जनता है वो क्या सोचती है कि 4.5 साल में क्या कुछ बदला है। अच्छा, बात की जाए 4.5 साल की, क्या कुछ बदला दिखाई दे रहा है? देखो जी, हम जैसे काश्तकार हैं, किसान हैं, हमें अपने लिए तो कुछ बदलाव दिखाई दिया नहीं जी। और की जाना वे जो है, हमें अपने लिए कुछ भी बदलाव नहीं मैं हुआ। हमारी जो मेन चीज़ है, जैसे कृषि है हमारा व्यवसाय, कृषि के व्यवसाय में इन्होंने किसी भी चीज़ पे कोई कीमत नहीं बढ़ाई। और जो हमें लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, जैसे तेल है, गैस है, और भी बहुत सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ है, उन पर 2-3 गुना इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। हमारी फसल का कोई कीमत इन्होंने नहीं बढ़ाई। और इन्हीं की बात नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ किसानों के लिए किसी भी सरकार ने, विपक्ष में रहते हुए तो ये सब कुछ करा है, और सरकार में आने के बाद किसान इनके एजेंडे से भाग जाता है। जबकि किसान के साथ 70% किसान प्लस 15% आम जनता, 85% जनता जो हमारी है इस गांव में आबादी रहती है। अगर देश का किसान मजबूत नहीं होगा, अब से पहले चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जी इस बात को कह गए थे कि इस देश की रीढ़ जो है किसान है। किसान अगर मजबूत नहीं होगा तो बाजार भी मजबूत नहीं होगा, मजदूर भी मजबूत नहीं होगा, और सड़कें ये सब चीज़ बाद में है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उस उत्पादन की कीमत हमें वाजिब मिलनी चाहिए, लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने हर सभा में ये बात कही। रहे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ये काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए इन्होंने पूर्व में सन 2018 में एक बात कही थी, अगर हमने गन्ने पे पेमेंट बढ़ा दिया तो मिल मालिकों की कमर टूट जाएगी। तो हमने ये बात कही थी, भाई मिल मालिकों की कमर ना टूटने दे, उस पर तो लगाए तो स्टील की चद्दर, हम तेरे पे अपनी कमर तुड़वाने के नहीं। भाई हमारे पेमेंट बढ़ने से तो कमर टूट जाएगी, और हमारी कमर नहीं टूटे अगर हमें पेमेंट नहीं मिलने का। हम 70 साल से दही तुड़वा रहे, 4 पीढ़ी हमारी चली गई, और हम जू के तू हैं। रही किसान सम्मान निधि योजना, यो किसान अपमान निधि योजना है। तेलंगाना सरकार को बड़े भी 2 योजना हुई है,
10,000 रुपये एकड़ का मुआवजा दे रही, ये 2,000 रुपये दे रहा है। हो भिखारी बना दिए इनने किसान। 2,000 रुपये में एक, आपको पता है 1 बीघे में 2,000 रुपये का वो गिर जा गन्ने का बीज। अच्छा, पहले क्या मिलता था? पहले की सरकार में कुछ मिलता था? जी हम लोग कह रहे ठीक है, नहीं कुछ नहीं मिलता था, लेकिन ये तो बेइज्जती का लेना। जी देखो मलना तो लिया नहीं जी, ना मैं लूँ, इज्जत के साथ कोई पेमेंट मिलेगा गवर्नमेंट से देखो लेंगे, और नहीं तो भाई भिखारी देख हम है नहीं। हाँ हम भिखारी नहीं जी। कह रहे हैं 2,000 रुपये कम है, भीख जैसा हो रहा है। भाई 2,000 रुपये उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसके माँ बाप बेचारे कोने में बैठे हैं, उनकी बीड़ी माचिस का खर्चा निकल रहा, और उन्हें तो बीड़ी माचिस भी ना मिला थी भाई। ऐसे भी गाँव में आदमी पड़े, ये तो सही हो रहा, जो कुछ हो रहा है इससे कोई जो मिल रहा हो क्यों ना ले, वो सबके लिए मिल रहा है। वो एक को तो खेलना, जट्टों को तो मिलना, के लोग वो तो हर बिरादरी में 2,000 रुपये दे जा रहे हैं। अड्डे बुड्ढे बेचारे दवाई भी ला पाते अपनी ला तो रहे 6,000 रुपये में। ये तो सारा फायदा क्यों नहीं है? हम तो सरकार से केवल ये कहना चाह रहे हैं, किसानों के 4-5 मुद्दे इन्हें देख लो, अगर इन्हें देख लिया और ये सही कर दिया तो ये कहीं नहीं जाने के। इन्हें सब काम करना चाहिए, बिजली भी घटानी चाहिए, गैस भी घटानी चाहिए, डीजल पेट्रोल भी घटाने चाहिए, ये सब बिल्कुल करना चाहिए। और स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए, प्राइमरी जो स्कूल हैं इनमें बढ़िया सुविधा करें, जब दिल्ली में केजरीवाल ने कर दी। ये अपना आप कहीं नहीं जाने के, जब ये इन्हें सोचे ही नहीं तो फिर जाएंगे भाई, फिर तो जाएंगे ही। और विरोध किसानों में सब में है, सब बिरादरियों में है, वो तो सब जगह है। लेकिन में कितना असर होगा? चुनाव में असर होगा 2-4%, देखो चपरेगा ये मामला, ये तो इन्हें दिखेगा खुद ही। अच्छा, पिछली बार 325 सीट आई थी, अब की बार कितना दिखाई दे रहा है? तो 300 करीब आनी है अब, कभी 25 भाग देंगे मनु मान लो। हाँ और कुछ नहीं होना। लेकिन ये जो 5 मुद्दे किसानों के, किसानों को क्यों दुखी कर रहे हैं, हमें समझ में वो बात नहीं आ रही। जब किसानों ने वोट दी ना, किसानों ने वोट इसीलिए दी थी भाई हमारा भला हो जा। ये किसानों के 5 मुद्दे सुलझा दो, ये कहीं नहीं जाने, क्या दिक्कत है ना, किसी को भी दिक्कत नहीं होने की। एक मुद्दा आवारा पशुओं का बताया जा रहा है। आवारा पशु तो भाई हम अपना आप छोड़ रहे हैं, दूध खत्म हो गया, लवारा हमने छोड़ दिया, वो हमारी गलती, उसमें सरकारी कोई गलती नहीं। सरकार ने तो गौशाला के लिए सुविधा दे रखी, वहां जाके छोड़ जाओ, कोई जाता नहीं है अपने घर से बाहर में लट्ठी मार दे। अच्छा, आपको नहीं लगता है बड़ा मुद्दा है? क्योंकि हम लगातार बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी फसल खा गए। भाई जब हम छोड़ देंगे फसल, हमारी तो खाऊंगे, किसी खाऊंगे? अगर हम गौशाला में छोड़ देंगे किसी फसल खा देंगे? एक दूसरे के बाहर के छोड़ दें और वे रात को फिर वे पीटे चिते, ये तो हमारी गलती, उनकी कोई गलती नहीं सरकार की। तो चुनाव में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो क्या होंगे? चुनाव में मुद्दा बता रहा हूँ, अब भी उन्हें घोषणा पत्र जारी कर देना, जब जारी करेंगे उसमें जो जारी करना है, जो लिखित में देगा जारी करें, अब जो करना हो करना। ऐसा नहीं है जुमले छोड़ दिए चुनाव वोट लेने के लिए और फिर उनको देखो ना। किसानों के 5 मुद्दे जो मैंने बताया आपको भाई, हमारे एक तो डीजल पेट्रोल घट जा, गैस हम बता रहे तुम्हें, गरीब आदमी 1 पर सिलेंडर भरवा गया, साल सिलेंडर नहीं भरवाता, 1,000 रुपये सिलेंडर करीब जा लिया, कौन भरवा लेगा? फिर फ्री का देने का फायदा क्या हो रहा? ये जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर काट दिए, दे दिए गरीबों को, ये भरवाओ कौन? ये तो उन पर नहीं भरवाया जा रहा। जमीन जो उतरा भाई 20 बीघे या 50 बीघे, उन्हें भारी पड़ रहे। पेट्रोल दुगना जा लिया, डीजल दुगना जा लिया, इन पर सोच लो गन्ने का भाव 25 रुपये हर साल बढ़ाओ, घोषणा पत्र पर जारी करो। अखिलेश यादव ने कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, चलेगा लॉलीपॉप? ऐसा ये तो लॉलीपॉप देना, चलना तो कुछ होना तो है ही नहीं। अखिलेश था नहीं भाई 5 साल, कहाँ चला गया था वो? उसने कह रहे हैं ना अब देंगे। नहीं देने के ही नहीं। ये तो मैं कह रहा हूँ 5 मुद्दे किसानों के, जो भी सरकार लाओगी, जो इन्हें घटा कर लाओगी वो जीत जाओगी, कोई भी हो। अगर कांग्रेस कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, हम सब, कांग्रेस तो बनवास को जा चुकी, वो तो 20 साल अभी कहीं दिखाई देने नहीं। और जब लोग जो है जी राहुल गांधी, अब तो है ही नहीं कहीं। तो मुकाबला किसके अंदर दिखाई दे रहा है यूपी में? बीजेपी का और भैया जयंत चौधरी अखिलेश का ही है, और किसी का है भी नहीं भाई। मायावती कहीं दिखाई दे रही? भी कहीं नहीं, मायावती भी गई, मायावती भी नहीं आनी। जबकि मायावती ने सबसे ज्यादा गन्ने भाव बढ़ाया जी, जनता ने धोखा दिया उसे, खुद सबसे ज्यादा गन्ने का भाव आज मायावती के देन है, जो यहाँ गन्ने का भाव बढ़ चुका था। हम उसे भी नहीं कहते गलत, वो इनसे बेहतर है, अखिलेश से तो बहुत बेहतर है। वो भी आ जाओ, हमें तो वो भी दिक्कत नहीं, अखिलेश ना हो, हमें मायावती से कोई एलर्जी नहीं। अखिलेश से क्या दिक्कत है भाई? अखिलेश से दिक्कत है, अखिलेश ने कोई वादा पूरा करा नहीं किसानों के लिए। उसने क्या करा बताओ मुझे एक भी, बताओ। 800 करोड़ रुपए उन्होंने शमशान में लगा दिया, क्या मंदिर नहीं है ये, शमशान नहीं है, और कब्रिस्तान में लगा छुट्टी कर दी थी, कहीं और सुविधा उन्होंने कुछ करी नहीं, तो जब भी तो गए। और किसान आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा भी चुनाव में रहेगा? नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा तो ये बन चुका 2013 के दंगे से, ये तो अभी 20 साल का जाता नहीं। हिंदुत्व का मुद्दा चलना जोगा तो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होना, ये भी आने वाला टाइम देख लियो। अच्छा, जब चुनाव आएगा क्या लगता है 2013 का दंगा भी लोगों को याद रहेगा? क्योंकि जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है, क्या वो लोग अखिलेश यादव को वोट देंगे? भाई बिल्कुल नहीं देने के। 2013 का दंगा याद रहेगा, जिसके चले गए, जिसका नुकसान हो गया, जिसके जेल में पड़े अब भी, वे याद, वे भूल नहीं सकते थे। जेल में से निकले भी तो बच्चे, जो 18 साल के बच्चे, उन्हें हो गए 5-5 साल, वे कैसे भूल जाएंगे? ये मुद्दा तो बिल्कुल जायज रहेगा, जो 20 साल तक चलेगा, ये घटने का नहीं है। लेकिन आपने कहा अखिलेश जाटों के विरोधी है, क्यों विरोधी है? जाटों का नु विरोधी है। अखिलेश के बाप को चौधरी चरण सिंह ने स्थापित किया था राजनीति में सन 1967 में, नू है विरोधी। ये तो आज तुम गांव में ले लो आप, जिसका भी
जिसका भी कोई आप फायदा करोगे वो आपके सामने होगा। चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह को स्थापित करा राजनीति में, पूर्व की राजनीति में वही से लीडर मिला था। सन 1977 में चौधरी चरण सिंह के मकान पर गया था मैं दिल्ली, वहाँ रामविलास पासवान और ये दोनों दरे पे पड़े थे नीचे, वहाँ से ये दोनों मैंने देखे पड़े नीचे। जो हमारी माता जी है गायत्री देवी वे बैठी थी, उनके पाँव में पड़े थे। चौधरी चरण सिंह जब राजनीति में लाया, इसे विपक्ष का नेता बनाया, 2 गनर दिवाए। अरे उस टाइम पे जो कांग्रेस के लीडर थे वे इसके लिए खार खाए बैठे थे। और सबसे बड़ा विरोधी मुलायम सिंह यादव हमारे लिए साबित हुआ, हमारे लिए यानी कि जाटों के लिए। और खोल कर बता दूं, हाँ। तो ऐसे में जाट वोटर किसको वोट देगा? अब इसमें तो जो कंफ्यूजन जाटों के मन में है, क्योंकि उधर से जयंत चौधरी आएंगे अखिलेश को साथ लेकर, आप कह रहे हैं अखिलेश विरोधी है, उधर कह रहे हैं कि भाजपा किसान विरोधी है, तो जाट वोटर किधर जाएगा? हाँ जी, इस बारे में देखो सुनो, जयंत के कहने से जयंत नु कहने लगा भाई मैं इसकी गैल आ रहा अखिलेश की और तब समुद्र में कूद जाओ। ऐसा ना कूद लेगा जी, हम तो लिख कर लेंगे, हम अयोध्या किसान के लिए क्या करेगा तू, अखिलेश से ही लेंगे, लिख के दे स्टाम्प पे, रजिस्ट्री जो घोषणा पत्र है उस पर लिख के दे क्या नहीं क्या दिया अखिलेश ने 4 साल में। अबे मिल वालों पैसे लेकर अपनी जेब भर ली, किसानों का 1 रुपया 10 रुपये बढ़ाए दिक्कत है। हाँ जी, वो तो कहते हैं सब कुछ हमने दिया, भाजपा ने कुछ नहीं दिया। 3 काम करे अखिलेश ने, और चुनाव में भी इन्हें यही बात कही थी जो 17 का चुनाव आया था। एक्सप्रेस वे बनवाया, 100 नंबर गाड़ी दी, 800 करोड़ रुपए कब्रिस्तान में लगाए। बस ये 3 जुमले थे इसके। क्यों मंदिर यहाँ शमशान घाट नहीं रहता भाई, यहाँ कब्रिस्तान में कोल निकल का बग रहा भाई। अच्छा, आप शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं ये बात तो भाजपा करते हैं, जब भी चुनाव आता है शमशान और कब्रिस्तान की बात। हम उसके मुंह पे कह देंगे अखिलेश ने ये बात रखी अपने चुनावी दौरों में कि हमने 100 नंबर गाड़ी दी और एक्सप्रेस वे बनवाया और 800 करोड़ रुपए के शमशान घाट की 4 दीवारी करवाई। मवा ने मन ने सुनी, सरदला मन ने सुनी, हर सभा में उनने ये बात रखी। हाँ, क्योंकि उनका टारगेट, सॉफ्ट टारगेट ये है, अगर मुसलमानों को तो अपना लो, हिंदू अपने आप आई जाएगा जो आवेगा।